अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 फिजिक्स का पेयरिंग स्कीम और उसके साथ पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पेपर पैटर्न में और पेयरिंग स्कीम में क्या फ़र्क होता है। तो पेयरिंग स्कीम जो है पार्ट 1 की फिजिक्स की वो चेंज हुई है 2019 में, लेकिन पेपर पैटर्न वही है। पेपर पैटर्न से मुराद होता है कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा। 85 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कितने उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कितने उसमें एमसीक्यूज होंगे। ठीक है जी। तो ये होता है पेपर पैटर्न। और पेयरिंग स्कीम ये होती है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो ये होती है पेयरिंग स्कीम। तो पेयरिंग स्कीम जो पार्ट 1 की फिजिक्स की है वो चेंज हुई है और 2009 की जो नई पेयरिंग स्कीम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां हमारे पास लिखा हुआ है चैप्टर 1 2 3 1 से लेकर 11 तक। उसके बाद हमारे पास है जी एमसीक्यूज, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉलम है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 एमसीक्यूज हैं। तो ये आपके सामने है कि हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हैं। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 से 3 हैं, चैप्टर नंबर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 से भी 2 हैं, 7 से 3 हैं, 8 से 4 हैं, 9 से 3 हैं, 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखा है एक एक। इसका मतलब है कि या तो वो थ्योरी होगी और या न्यूमेरिकल होगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है जी, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पोर्शन होते हैं, आपको पता है कि एक थ्योरी होती है और एक न्यूमेरिकल होता है। तो थ्योरी किस में से आएगी, न्यूमेरिकल किस में से आएगा, ये इसका कोई पता नहीं होता। जो 2 चैप्टर्स का कम्बिनेशन बनता है उस कम्बिनेशन में ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता कि किस में से थ्योरी आनी, किस में से न्यूमेरिकल आना है। तो ये एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो जिसमें से मर्जी थ्योरी दे दे और जिसमें से मर्जी न्यूमेरिकल दे दे। तो इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 से भी एक लॉन्ग आना है। अभी एक लॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग का एक पोर्शन आना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं आना, एक लॉन्ग का पोर्शन आना है। ठीक है जी। या तो वो थ्योरी हो सकती है और या वो न्यूमेरिकल हो सकता है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 जो है इसको शामिल नहीं किया गया, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी पोर्शन नहीं आना। ठीक है जी। इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक पोर्शन आना है लॉन्ग क्वेश्चन का, या तो वो थ्योरी होगी और या वो न्यूमेरिकल होगा। अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किन चैप्टर्स को आपको पहली प्रेफरेंस में तैयार करना है और किसको आप सेकंड प्रेफरेंस पे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये टोटल मार्क्स 9 बनेंगे, और अगर थ्योरी का पार्ट पहले चैप्टर में से आएगा तो इसमें से टोटल 11 मार्क्स बनेंगे। तो मिनिमम 9 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा और मैक्सिमम 11 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से मिनिमम 11 मार्क्स का पेपर आएगा और मैक्सिमम 13 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इसी तरह से ये आपके सामने ये मिनिमम मार्क्स हैं और ये मैक्सिमम है। मिनिमम इस सूरत में है कि आपके उस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है उस लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वाला हिस्सा आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है जी। तो ये वाले मार्क्स बनेंगे। और अगर उस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी वाला हिस्सा आ जाए तो फिर ये वाले मार्क्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये चैप्टर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3, और ये हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5। इसी तरह ये चैप्टर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8, और ये चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि कम से कम 13 मार्क्स का और ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें कम से कम 12 मार्क्स का और ज्यादा से ज्यादा 14 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इन मार्क्स को देखते हुए आप अपनी लॉन्ग क्वेश्चन की जो प्रेफरेंस है उसको सेट कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उनमें से किन किन चैप्टर्स की पेयरिंग होनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पेयरिंग होनी है हमारे चैप्टर नंबर 1 2 4 6 और 7। इन सारे चैप्टर्स का मिलके पेयर बनेगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब इसमें टोटल बनेंगे जी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, और हमें इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे जी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन है और इसमें चैप्टर नंबर 3 5 और 8 होंगे। इसमें अब क्या होगा, इसमें भी टोटल हमें 12 क्वेश्चन आएंगे और हमने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है जी, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक क्वेश्चन है
और इसमें चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ठीक है जी, तो ऑलरेडी हमारे 24 क्वेश्चंस आ चुके हैं और 16 हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो इस पोर्शन में से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे और 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो यूं टोटल मिला के 8 + 8 + 6 ये आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन इन टोटल अटेम्प्ट करने होंगे। 33 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपने 22 अटेम्प्ट करने होंगे, बाकी आपके पास चॉइस होगी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11 से आएगा, यानी कि दोनों में से, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से थ्योरी वाला हिस्सा आएगा और किसी एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आएगा। अब यहां मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता किसी को कि किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है और किस में से न्यूमेरिकल आना है। अगर कोई आपको ये बताता है कि जी फलां चैप्टर में से थ्योरी आ रही है, फलां में से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता। ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो जहां से मर्जी थ्योरी वाला पोर्शन शामिल करे और जहां से मर्जी न्यूमेरिकल शामिल करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मिला के है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को मिला के है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 को मिला के है। और उसके बाद 9वां है, ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को मिला के है। तो यहां पर आप मार्क्स की जो डिवीजन है इसके मुताबिक देख सकते हैं कि किन किन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सबसे पहले तैयार करेंगे और किन लॉन्ग क्वेश्चन को आप बाद में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये देखें चैप्टर नंबर 2 जो है, ठीक है, इसमें टोटल 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 13 मार्क्स का आ रहा है। और थर्ड चैप्टर में से कम 12 मार्क्स का और ज्यादा से ज्यादा 14 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप इस पेयर को तैयार करें, ठीक है जी, उसके बाद आप इस पेयर को तैयार करें, ठीक है जी, सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आप इस पेयर को तैयार करें, फोर्थ नंबर पे आप इस पेयर को तैयार करें और सबसे आखिर में आप इस पेयर को तैयार करें। तो इस तरह से आप जब चैप्टर्स की तैयारी करेंगे तो एक तो आपके चैप्टर की तैयारी आसानी से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, और दूसरा फिर ये होगा कि आप उसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। थैंक यू।